Good morning, students. Students, welcome to our online classes. Today we will read our grammar books, 7th chapter, tenses. It means काल, समय. See the definition of tenses. Tenses are the forms of a verb. Tense, it means काल क्रिया का वह रूप होता है दैट शो द टाइम, जो टाइम शो करता है, जिससे समय का पता चलता है. कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन, कंटिन्यूएशन मीन्स निरंतरता, ऑफ एक्शन कार्य की निरंतरता का पता चलता है. और एक कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन कार्य की पूर्णता का, ऑफ ए स्टेट और उसकी स्थिति का. तो टेंस क्रिया का वह रूप होता है जिससे टाइम शो होता है, कार्य की निरंतरता का पता चलता है और कार्य की पूर्णता व उसकी स्थिति का पता चलता है. टेंसेज लोकेट द टाइम इन विच एक्शन टेक्स प्लेस. टेंस से टाइम की टेंस टाइम का पता बताता है जिस समय कार्य हो रहा है. तो टेंस कार्य की उस स्थिति का पता बताता है या उस स्थिति के बारे में बताता है जिस समय कार्य हो रहा है. तो टेंस कार्य की होने के समय को डिनोट करता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. निम्नलिखित जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें पढ़िए. सेंटेंस फर्स्ट है, इट इज रेनिंग टुडे. देखिए इसमें इज रेनिंग, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. रेनिंग क्या है, ये मेन वर्ब है. टुडे आज, आज बारिश हो रही है. तो देखिए इसमें बारिश होने का जो कार्य है वो होने के बारे में, तो आज हो रहा है तो इसमें टेंस ये टाइम शो कर रहा है, एक्शन का टाइम शो कर रहा है. कंटिन्यूएशन है इसमें एक्शन की. और देखिए इज रेनिंग, इज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है. प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती हैं. तो स्टूडेंट्स टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उसमें मेन वर्ब कौन सी लगती है, इसकी मैं आपको टेबल्स की एक फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ. तो आप उसे अपनी नोटबुक में सबसे पहले आप टेंस की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद में वन एग्जाम्पल प्लस उसकी जो टेबल्स आपको सेंड कर रही हूँ उस टेबल्स का वर्क अपनी नोटबुक में करें और उसको लर्न भी करें, क्योंकि उसी के बेस पर आप टेंसेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट लर्न कर पाएंगे, उसे सीख सकेंगे. देखिए टेंस रिलेटेड ये आपको एक टेबल्स दी हुई है, इस तरह से आपको लर्न भी करना है प्लस इसे नोटबुक में भी करना है. टेंस का नेम है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन से टेंस है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्लस कौन सी मेन वर्ब यूज होती है. जैसे फर्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस, सेकंड टेंस है पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस. तो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो और सभी टेंसेज के जो 3 टाइप्स है इसके सबके 4 पार्ट्स होते हैं, सब में 4 पार्ट्स होते हैं. इंडेफिनेट टेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. जैसे फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट के ये 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, देखिए जो फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगता है. ऐसे ईएस कब लगता है, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स. सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम, ये होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स. एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स में होते हैं आई, वी, यू, दे. ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, तो उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगता है. देखिए ज़्यादातर में आपके एस लगता है, बाकी जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जिसके पीछे डबल एस आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, उनके पीछे ई एस
ऐड होता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे, उनमें ओनली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कब आते हैं? जब हमारा सेंटेंस सिंपल हो। तो इंडेफिनेट देखिए, जो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनके भी पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के ही 4 पार्ट्स होंगे। कैसे? सिंपल सेंटेंस होगा, सेंटेंसेज होंगे इनके, तो उन सेंटेंसेज के 4 पार्ट्स होंगे। जैसे फर्स्ट होगा सिंपल सेंटेंस, सेकंड होगा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो जो सिंपल सेंटेंस होगा जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहेंगे, तो उस सेंटेंस में ही आपके वर्ब की जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। एंड जो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज होगा, उसमें भी आपके हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। तो आई मीन टू से कि जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट टेंस के जो सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इंडेफिनेट में, तो उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, ओनली मेन वर्ब यूज होती है। और मेन वर्ब में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं ओनली मेन वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। ओके, एंड अब देखिए, और ये जो डू डज है इनका यूज होता है आपके जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, सेकंड कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। स्टूडेंट्स देखिए, आप जो कंटिन्यूअस टेंस है वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी। ओके, देखिए जो इज, एम, आर है तो कंटिन्यूअस टेंस में हम तीनों का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, उनके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आई जो सब्जेक्ट है, ओनली जो आई, वो उसके साथ में एम हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। एंड प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम्स जैसे 2 या 2 से अधिक जो भी नेम आते हैं तो उनके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और सबके साथ में, इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। ओके, थर्ड है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सभी के परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ओके, हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज कहाँ होगा? देखिए, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम, उनके साथ में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स, इनके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट आके 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस टेंस में भी आपके वही हैज बीन प्लस हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी कंटिन्यूअस आ रहा है तो इसमें मेन वर्ब में तो आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही है। जहाँ भी आपको कंटिन्यूअस टेंस मिले, चाहे वो कंटिन्यूअस ही हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो यूज करना है।
एंड इसमें हैज बीन और हैव बीन है, तो इसी परफेक्ट टेंस की तरह सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। ओके, सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी वही 4 पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इनके भी वही 4 सेंटेंसेज हैं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती थी। उसी तरह से पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में के अफर्मेटिव या सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो यूज नहीं होगी, ओनली मेन वर्ब यूज होगी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे आपकी गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब, इसकी ओनली सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, तो वही यूज होगी। ओके, इसमें आपके जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड वो यूज नहीं होगी। कौन से में? ओनली जो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होता है उसमें। बाकी जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट जो इंडेफिनिट टेंस है इसकी हो गई आपकी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो सिंपल सेंटेंस है उसमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, सेकंड है कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए वाज और वर्ब का यूज कहाँ होगा? जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नेम, तो इनके साथ में वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स, उसमें वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। ओके, थर्ड है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो देखिए परफेक्ट टेंस जहाँ भी आता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब में यूज होती ही है। उसके बाद में फोर्थ टाइप है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब होती है ओनली हैड बीन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ में हैड बीन ही यूज होगी, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी यूज होगा। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हो गई आपकी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, नेक्स्ट आपके जो थर्ड टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी आपके 4 पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इनके भी आपके 4 सेंटेंसेस चल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फ्यूचर टेंस के तो सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ओनली जो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, बाकी जो फ्यूचर टेंस है इसके इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स देखिए जो फ्यूचर टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करने का मेथड, इसका जो तरीका है वो इसके रूल्स अलग हैं। तो विल का यूज आपको कहाँ करना है, पूरे जो आपकी फ्यूचर टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी विल और शैल से ही बनती है।
तो इसकी विल शैल होती है। उसके बाद में कंटिन्यूस की विल भी शैल भी होती है, और परफेक्ट में विल हैव शैल हैव होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस की विल हैव बीन शैल हैव बीन होती है। तो देखिए इसमें विल और शैल से ही पूरी हेल्पिंग वर्ब्स बनी हुई हैं। तो इस टेंस में विल और शैल को यूज करने के रूल्स अलग हैं। तो कहाँ आपको विल यूज करना है और कहाँ पे आपको शैल यूज करना है। तो देखिए इसमें जो इंडेफिनेट टेंस है इसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो विल का यूज आप कहाँ करेंगे, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, आई और वी। आई और वी इनके साथ में तो आप शैल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शैल। ध्यान रखिएगा जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके आई वी, इन दोनों के साथ में शैल का यूज करेंगे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, इनके साथ शैल वाली वर्ब यूज होगी। जैसे इंडेफिनेट टेंस में शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी दोनों सब्जेक्ट के साथ में। कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज होगा। एंड परफेक्ट टेंस में आई और वी के साथ में शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। एंड जो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज होगा। नेक्स्ट आपके हैं जैसे इंडेफिनेट टेंस में आपको बता दिया गया है आई और वी के साथ में शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और देखिए विल का यूज कहाँ होता है, ही शी इट नेम, चाहे वो सिंगुलर नेम हो या फिर प्लूरल नेम्स हो या फिर और दे, इन सब के साथ में विल यूज होगा। तो ध्यान रखना विल वाली हेल्पिंग वर्ब जो भी है जिस टेंस में, तो विल यूज होगी इन सब के साथ में। तो आपको फ्यूचर टेंस में इतना ध्यान रखना है कि आई और वी ये 2 सब्जेक्ट यदि आपको दिखते हैं तो उसमें आप शैल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसके अलावा आपको अदर कुछ भी सब्जेक्ट आ जाता है तो उन सब के साथ में आप विल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगी, विल बी ये हो जाएगी ही शी इट नेम दे के साथ में विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। एंड आई और वी के साथ में शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। थर्ड परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में वही आपके आई और वी के साथ में शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड ही शी इट नेम दे इन सब के साथ में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट फोर्थ आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपकी वही ही शी इट सिंगुलर एंड प्लूरल नेम प्लस दे के साथ में विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज होगा। एंड आई और वी के साथ में शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ये टेबल्स आपको कंठस्थ बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेनी है और नोटबुक में भी इसको डेफिनेशन के बाद में इसको करना है। ओके, उसके नेक्स्ट आपके जो आपकी बुक में देखिए आगे जो आपके सेकंड सेंटेंस है शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो इसमें वेंट ये क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये किसका है, ये कौन से टेंस का है, ये सेंटेंस है आपके पास्ट इंडेफिनेट की जो सिंपल सेंटेंस है। अभी जो ऐसा बताया था आपको पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो देखिए गो की ये सेकंड फॉर्म दी हुई है वेंट। ओके, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये है आपके पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है। ओके, एंड जो थर्ड है ही विल कम टुमारो। तो देखिए ही के साथ में यहाँ ये फ्यूचर का है क्योंकि विल आ रही है और साथ में इसमें टुमारो मीन्स जो आने वाला कल है, तो इससे जो एडवर्ब है ये टुमारो ये फ्यूचर शो कर रहा है। तो देखिए ही के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, ये होती है फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो ये सेंटेंस होगा आपका इसमें फ्यूचर टेंस होगा। तो देखिए सेंटेंस फर्स्ट एक्सप्रेसेज एंड एक्शन इन प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस जो फर्स्ट है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है
तो एक्शन इन प्रेजेंट टेंस, आपको इसके पार्ट्स नहीं बताने हैं, ओनली इतना ही बताना है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो फर्स्ट में देखिए इज रेनिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वैसे तो आपको इसके पार्ट्स नहीं, ओनली बस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ही बताना है। तो ये किसका है, ये है एक्सप्रेसेज एंड एक्शन इन प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है फर्स्ट। सेकंड, शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, देखिए यस्टरडे एडवर्ब पास्ट की है, साथ में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये कौन से टेंस का हुआ, ये पास्ट टेंस का है। तो सेंटेंस टू एक्सप्रेसेज एंड एक्शन इन पास्ट टेंस। थर्ड, ही विल कम टुमारो, तो देखिए सेंटेंस जो थर्ड है एक्सप्रेसेज एंड एक्शन फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब इसके लेट मी ट्राई जो क्वेश्चन है इसको आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। आज के लिए आप इतना ही करेंगे कि सबसे पहले आप टेंस के लिए सबसे पहले डेट, टेंस, चैप्टर नेम, उसके बाद टेंस जो है अपना चैप्टर उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और जो आपको टेबल्स टेंस की जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर दी गई है, तो आप उससे बस इतना ही वर्क करना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल प्लस टेंसेस की टेबल्स। ओके, इतना ही आपको वर्क करना है नोटबुक में और लर्न भी करना है, और साथ में अपनी FA1 एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन है, सिलेबस आपको बता दिया गया है, उसे आप प्रिपेयर करें। ओके, थैंक्स।